हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पत्र लेखन से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे जो आमतौर पे हिंदी के हाई लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पत्र लेखन या संक्षेपण, ये वीडियो में, बाकी सिविल्स में पूछा जाता है, वन दरोगा में अभी रिसेंटली जो है अभी होने वाला है उसमें पूछा जाएगा। तो ये वीडियो के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो को बनाया जा रहा है, यानी कि वीडियो से संबंधित क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए थे और पूछे जाने की उम्मीद है, उन क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन एकदम से 100% श्योर फंसेगा ही फंसेगा वीडियो के लिए, ठीक है। वीडियो हो, वन दरोगा हो, यूपीएससी के जो एग्जाम जिसमें पत्र लेखन पूछा जाता है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा गलत है, तो इसका आंसर देखें उससे पहले समझिए व्यावसायिक पत्र क्या होता है। तो व्यावसायिक पत्र क्या औपचारिक पत्र है। इसमें एक चीज अगर आप ध्यान दें, व्यक्तिगत पत्र जो होता है वो अनौपचारिक होता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, औपचारिक हो जाते हैं आमतौर पे। सामान्यतया ये चीजें देखी जाती हैं। फिलहाल अभी इसका आंसर करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन से पत्र कैसे होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, आप आंसर भी कर पाएंगे उसको समझने के बाद। तो व्यावसायिक पत्र के संबंध में गलत हमें ढूंढना है, तो ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। भैया औपचारिकता है तो होगी, है ना, औपचारिक पत्र है तो होगी। तो करेक्ट आंसर यही हो गया, हमें गलत ही ढूंढना था। बाकी हम देख लेते हैं व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कौन से और हो जाएंगे। तो ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, सही बात है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है इसमें, वो भी सही बात है। तो कुल मिला के हम अब देख लेते हैं पत्र कितने प्रकार के हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए कि आगे जो क्वेश्चन बनेंगे ना उसमें आप आसानी से फिर कर पाएंगे। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये सारे पत्र हैं, ठीक है। तो देखिए पत्र के प्रकार व्यक्तिगत, व्यावसायिक, आवेदन पत्र और कार्यालय, 4 प्रकार के पत्र हो जाएंगे। और चारों में क्या है, किस तरीके से हम चारों में हम किसको पत्र लिखते हैं, पहली बात तो ये। उसके बाद हम आरंभ कहाँ से करते हैं, और फिर हम समापन जब लास्ट में लिखते हैं कि क्या लिखना चाहिए, भवदी, आज्ञाकारी, वो चीज़ें भी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा, लेकिन पूरा जो है पत्र लेखन का सिनेरियो आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत पत्र, है ना। तो व्यक्तिगत पत्र में मैंने कहा जो भी रिलेटिव्स होते हैं, है ना, रक्त संबंधों से संबंधित लोग होते हैं, मित्र होते हैं, है ना, पति पत्नी, ये सभी जो है कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत पत्र में देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, माता पिता, बड़े भाई अथवा बड़ी बहन, है ना, आदरणीय संबंधियों को, जो बड़े लोग हैं रक्त संबंधों में, उनको हम क्या लिखते हैं, आरंभ हम कहाँ से करते हैं, इन सबको देखेंगे। पहले इनको देख लें, बड़े माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, आदरणीय, जो भी आदरणीय मतलब जो बड़े उम्र में ज़्यादा हैं, रिश्ते में बड़े हैं, उन सबको जो है कहाँ से हम प्रारंभ करते हैं पत्र लिखना। तो हम शुरू करते हैं माननीय, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य, श्रद्धेय, परम आदरणीय, प्रिय मित्र। ये तो देखिए ये जो प्रिय मित्र मित्रवर वाला है ये इसका हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हम बड़े अपने जो आदरणीय लोग उनको हम पत्र लिखते हैं, तो यहां से हम शुरू करते हैं। फिर हम अंत में हम क्या लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी, ऐसा होता ना इस तरीके से, तो हम क्या लिखते हैं, आपका सदैव आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, स्नेह भाजन, सेवक, कृपा पात्र, स्नेहाकांक्षी और स्नेहाधीन। ये सब क्वेश्चन मतलब ये हम पत्र के जब देखिए शुरू करते हैं तो यहाँ शुरू करते हैं, मान लीजिए पूरा आपका पत्र है तो यहाँ शुरू करते हैं, तो हम वहाँ माननीय, आदरणीय, पूजनीय शुरू करते हैं ना, पूजनीय पिताश्री, ऐसे शुरू करके फिर लिखते आते हैं। और अंत में यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं कि कृपा पात्र, स्नेहाकारी, या आपका स्नेह भाजन, इस तरीके से लिखेंगे हम। क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऐसा, इसको इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। व्यक्तिगत पत्र में हम अपने मित्र को या सहपाठी को भी तो पत्र लिखते हैं, है ना। अर्धशासकीय जो पत्र बनता है वो कहीं ना कहीं इसी भाव में लिखा जाता है, ठीक है। तो मित्र या सहपाठी को हम क्या, प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर, या प्रिय, ये सब इस्तेमाल करते हैं पत्र को शुरू करने से पहले, आरंभ करते हैं जब। तो उसके बाद हम अंत में क्या लिखते हैं, तुम्हारा अपना ही, अभिन्न प्राण, अभिन्न हृदय, तुम्हारा ही, चिर स्नेही, चिर शुभाकांक्षी, ये शब्दावली हम इस्तेमाल करते हैं अंत में। फिर हम बात करेंगे व्यक्तिगत पत्र में पति और पत्नी को भी तो पत्र लिखा जाता है व्यक्तिगत के रूप में, तो हम उसमें इस्तेमाल शुरू करते हैं तो लिखते हैं प्राण प्रिय प्राण, या प्राण प्रिय, प्रियतमे, प्राण वल्लभे, चिर सहचरी,
प्राणेश्वरी प्रिय, है ना। प्रिय और फिर प्रिय ये इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि पति नहीं लिखेगी तो पति और पत्नी जो लिखेंगे उस हिसाब से जेंडर के हिसाब से वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, आपका चिरसंगिनी, लास्ट में पत्नी अगर लिखेगी तो अभिन्न हृदया, तुम्हारी, तुम्हारा ही या तुम्हारी ही हो गया, ठीक है। ये हम पेपर जो है पत्र को अंत करते हैं। व्यक्तिगत के अंतर्गत हम अपने, यहाँ तो अपने से बड़े थे, यहाँ अपने से छोटे लोगों को हम क्या लिखते हैं, पत्र जब शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर, पत्र को शुरू करते समय। फिर हम तुम्हारा शुभचिंतक, शुभाकांक्षी और शुभेच्छुक, शुभेच्छुक से हम पत्र को समाप्त करते हैं। तो ये रहा व्यक्तिगत। इसके अलावा ये आमतौर पर इतने जो पत्र होते हैं व्यक्तिगत, ये होते हैं अनौपचारिक। क्वेश्चन ऐसे ही आपको बस याद हो जाएगा आसानी से, अनौपचारिक हो जाता है। और जो बाकी हैं वो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं ना, कायदे कानून के हिसाब से। तो अब हम बात करेंगे व्यावसायिक। व्यावसायिक पत्र में पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को या अन्य कोई भी व्यापारी को हम पत्र लिखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि किसको हम, ये जो पत्र है वो किससे संबंधित है, किसको लिखते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं, तो भाई हम इसमें औपचारिकता शुरू हो जाएगी तो श्रीमान जी, महोदय, प्रिय महोदय, माननीय महोदय, प्रबंध महोदय, ये हम इस्तेमाल करते हैं। शब्द अंत में भवदी, निवेदक और आपका, ये सब करके हम पत्र को समाप्त करते हैं। आवेदन पत्र जो हम लिखते हैं, है ना, बचपन में खूब लिखे, भले बुखार नहीं था लेकिन बुखार 2-2 दिन, 3-3 दिन तक रहती थी। पहले से पता था 3 दिन बुखार रहेगा, है कि नहीं। तो प्रधानाचार्य को लिखते थे, है ना। तो प्रधानाचार्य को हम लोग शुरू जानते हैं, लिखते थे श्रीमान जी, प्रधाना महोदय, महोदय, मान्यवर, जो भी इस्तेमाल कर लेते थे, माननीय महोदय, है ना, प्रधानाध्यापक जी, सेवा में, ये सब ऐसे करते हुए चलते थे। और अंत में अपना रो देते थे कि भाई बुखार हो गया है, कुछ ऐसा हो गया, झूठ मूठ का काम हो जाता था। अब हम बात करेंगे अंत में क्या लिखते हैं, तो विनीत, प्रार्थी, भवदी, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह भाजन, ये हम अंत में लिखते हैं। प्रार्थी, भवदी, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह भाजन, ये हम पत्र के अंत में लिखते हैं। आवेदन पत्र में ही संबंध जो अधिकारी होते हैं उनको भी तो हम लिखते हैं, जो अधिकारी होते हैं कॉलिग्स टाइप। लेकिन जो कॉलिग्स तो आमतौर पे हम देखेंगे व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं, अभी हम उसको देखेंगे, और शासकीय पत्र में हम आते हैं। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं मान्य या माननीय, फिर महोदय, मान्यवर, ये इस्तेमाल करते हैं पेपर पत्र को शुरू करने से पहले। अंत में हम क्या लिखते हैं, भवदी, विनीत, आपका स्नेह भाजन या कृपाकांक्षी, ये लिखते हैं आवेदन पत्र में। अब आता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कार्यालय वाला। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनेगा। कार्यालय पत्र, कार्यालय में हम किसको किसको लिख सकते हैं, संपादक को लिखेंगे अपने, नगर निगम अधिकारी को लिख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री और रेलवे अधीक्षक को, पोस्ट मास्टर को हम क्या लिख सकते हैं, कार्यालय से संबंधित पत्र लिख सकते हैं। उसमें हम शुरू करते हैं पत्र तो आदरणीय संपादक महोदय, फिर मान्यवर महोदय, मान्य महोदय, इन शब्दों से हम पत्र को शुरू करते हैं। और अंततः पत्र के अंत में हम क्या लिखते हैं, जहाँ से हमें समाप्त करना होता है तो हम लिखते हैं भवदीय, प्रार्थी, कृपाकांक्षी और निवेदक, विनीत, इन शब्दों से हम पत्र को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं दोबारा रिकॉल नहीं कराऊंगा, आप 1 से 2 बार इसको देख लेंगे ना। इसको देखने मैं फिर से आपको आश्वासन देना चाह रहा हूँ कि इससे ही आपका जो है पूरा का पूरा सिनेरियो सेट हो जाएगा और लगभग आप आंसर करने योग्य हो चुके होंगे पत्र लेखन से संबंधित। कुछ चीज़ें जैसे दिनांक हम कहाँ लिखते हैं, ये चीज़ें तो सामान्य रहती ही हैं, फिर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कार्यालय से संबंधित पत्र लिखना हो, तो जैसे हम शासकीय पत्र लिखते हैं, अर्धशासकीय, शासकीय पत्र, तो उसमें हम कहते हैं कि कहाँ पर जो है नंबर कौन सा रहेगा, कहाँ पे दिनांक रहता है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी, बाकी सब इसी से आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन पर। ये हो गया था हम लोग का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। अब देखिए शासकीय पत्र आ ही गया। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा गलत है, फिर से हमें गलत ही चुनना है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये सही है। यही चीज़ मैं बता रहा था कि यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें जो है, बस पत्र के सबसे ऊपर हम पत्र संख्या लिखते हैं, उसके नीचे डेट लिखते हैं। ठीक है, तो पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखते हैं, ये तो गलत हो गया ना, तिथि तो थोड़ा नीचे लिखते हैं, तो ये गलत हो गया। सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो चुका है। नहीं, इसमें गलत वाला आंसर कह रहा था, तो आंसर तो हमारा ये है। ठीक है,
फिलहाल सही सब सेंटेंस ये होगा। मैं पीछे अगर टिक कर रहा हूँ इसका मतलब आंसर तो ये है, बाकी ये सही है तो ये आंसर नहीं होगा। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है तो जानते ही हैं बाईं ओर सेवा में लिखते हैं। संबोधन महोदय बाईं ओर ही लिखा जाता है, ये भी सही है ना। आपका बहुधी आज्ञाकारी या जो भी चीज़ें तो हम दाएं तरफ लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो ये हो गया। आगे थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को खत्म करते हैं। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक पत्र है और सभी कार्यालयों को प्रेषित कर दिया जाए तो वो सीधा सा मतलब परिपत्र होता है। व्यक्तिगत पत्र में बताया था क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ के आए थे। कार्यालय आदेश या अधिसूचना आमतौर पे गजट में पेश दी जाती है सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से, तो ये परिपत्र होता है जो सभी संबद्ध कार्यालयों को भेज दिया जाता है। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाता हूं मैं क्योंकि अभी जो है विलंब हो गया है मुझे। हाँ, कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो देखिए अनौपचारिक पत्र का उदाहरण कौन होगा? जो मैंने कहा जो रिलेटिव्स, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि को हम लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होता है। तो मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए ये औपचारिक है। बहन के ये सही है, बहन के विवाह के लिए शामिल होने के लिए मित्र को लिख रहे हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, किसी को भी लिखेंगे तो वो कोलिग्स या कोई मित्र ऐसा ही रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनौपचारिक हो जाएगा। गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र तो ये औपचारिक है। प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए, ये भी औपचारिक है ना। अनौपचारिक मैंने कहा था जो व्यक्तिगत पत्र होता है वही अनौपचारिक होता है। बस इतना सा ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, बस उतने से आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हमें गलत चुनना है। फिर से अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कह रहा है इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। अर्धशासकीय मैंने कहा था ये कॉलीग्स यानी कि एक तरीके से दोस्त के टाइप का ही होता है, तो ये सही है, व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। हालांकि हमें गलत चुनना है। वह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये हो गया गलत, यानी ये हमारा हो गया सही। ये अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया हूँ क्योंकि थोड़ा अब जाना भी है मुझे कॉलेज, तो अभी क्या है, हाँ कहाँ हूँ मैं, अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, प्रथम पुरुष में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, यही आंसर भी है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधी सी बात नहीं होगी, है ना। एक मित्रवत भांति से हम लिखते हैं। प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ये पत्राचार होता है, बिल्कुल सही है। तो जो इसमें ट्रीटमेंट होती है एक मित्र के जैसे होती है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और शासकीय पत्र में डायरेक्ट नाम लिख दिया गया, क ख ग, निवेदन शिक्षा भी वगैरह वगैरह, कोई ये नहीं कि उसमें जो है संबोधन वगैरह किया जा रहा है ना, विश्वसनीय कर दिया गया। तो ये चीजें हैं, देख पा रहे हैं आप। तो आगे देखते हैं हम लोग। अधिसूचना प्रकाशित हो जाती है, तो अधिसूचना के संदर्भ में भी हम लोग बात किए थे। सरकारी गजट में आता रहता है, कोई भी सूचना देनी होती है तो सरकारी गजट आंसर हो गया, हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता। बाकी तो सब एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसे भी आप गलत कर पाएंगे इसको। तो अधिसूचना हम किसमें प्रकाशित करते हैं? सरकारी गजट में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ये देख सकते हैं, सरकारी उत्तर प्रदेश शासन वार्षिक अनुभाग इतना, कार्मिक अनुभाग इतना इतना फलाना, ये अधिसूचना है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो ये बड़े अधिकारी के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। तो ये आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का होता है। संक्षेपण मूल पाठ का, ये देखिए आया ही था, है ना, फिर से आएगा, 100% आएगा कि संक्षेपण जो होता है वो कितना होता है मूल पाठ का। तो मूल पाठ का 33% ही होता है, 66% उसका रिलीज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, यानी कि 1/3। मैं एक 33% इसलिए लिखा हूँ कि जरूरी नहीं आपको 1/3 यहाँ पे विकल्प मिले, हो सकता है 33% मिले, ठीक है। या क्वेश्चन ये भी कह देगा कि बताइए संक्षेपण में मूल पाठ का हम कितना प्रतिशत या कितना भाग हटा देते हैं या कम कर देते हैं, तो 2/3 कम कर देते हैं, ठीक है। बचता कितना है? 1/3, ठीक है। 1/3 में हमें लिखना होता है, ठीक। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं हम आज। तो मच्छरों के प्रकोप से संबंध में शिकायत पत्र लिखनी होगी। तो मच्छरों के प्रकोप के लिए शिकायत पत्र हम किसको लिखेंगे? सीधी सी बात है, जो मेडिकल से संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी होंगे वही होंगे, तो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। माननीय प्रधानाध्यापक को कहाँ लिखेंगे? और ये जो है ये आमतौर पे कौन सा पत्र है? औपचारिक पत्र है, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी को नहीं, शिक्षा अधिकारी को भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा हम इसमें समय नहीं देने वाले हम लोग, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ आती हैं, किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। जो पहला चार्ट आप देखे हैं उसको आप देखेंगे, 1-2 बार देख जरूर लीजिएगा उसको, उसी से आंसर सही शुरू हो जाएगा। उसको आप अगर ध्यान से देख लिए होंगे, याद होगा, तो ये आंसर अभी होने लग गए होंगे।
जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रतियों में या प्रसिद्धियों को भेजा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? फिर वही बात, परिपत्र वाली बात है ना, ढेर सारे लोगों को भेजा जा रहा है तो वो हो जाता है परिपत्र। करेक्ट आंसर परिपत्र। अधिसूचना हम लोग देखे थे, आमतौर पे गजट में दे दिया जाता है कि भैया ये चीज़ें होनी है, वो शासन से आता है। अनुस्मारक पत्र ये होता है कि आप पहले से कोई पत्र लिखे थे, कोई भी औपचारिक या शासन से संबंधित कोई भी पत्र आप किसी अधिकारी को दिए, छोटे या बड़े, आमतौर पे बड़े अधिकारी या समकक्ष अधिकारी को देने के बाद फिर उस पत्र पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई काम नहीं हुआ, तो फिर से आप कुछ समय के बाद फिर से आप अनुस्मारक पत्र लिखते हैं। यानी कि ये सीधी सी बात है, स्मारक यानी कि याद कराने के लिए, ये स्मरण कराने के लिए पत्र लिखते हैं। तो हम समझ रहे ना, पहले कोई पत्र लिखे तो उसी विषय को फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हम याद दिलाना चाहते हैं कि इस पे काम हुआ कि नहीं हुआ, तो ये होता है अनुस्मारक पत्र। आदेश तो भाई शासन जारी करता है, उससे कोई हमें। अब क्वेश्चन क्या है, कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र किस श्रेणी में आएगा? ये तो अब देखिए आराम से आप कर पाएंगे, चार्ट पूरा आप कवर किए होंगे। तो व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं? जो भी दोस्त, रिश्तेदार, पति पत्नी, है ना, बड़े छोटे जो भी अपने रिलेटिव्स हैं, उन सबको हम क्या लिखते हैं? व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं। और उसमें प्रथम पुरुष में लिखते हैं आमतौर पे। तो प्रार्थना पत्र, व्यापारिक पत्र ये तो था ही नहीं, मित्र को पत्र था, यही आंसर है ना। संपादक के पत्र नाम लिखेंगे तो ये भी औपचारिक है, तो अनौपचारिक तो है नहीं, और अनौपचारिक नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत दे दिए तो व्यक्तिगत है ही है, व्यक्तिगत ही अनौपचारिक हो जाएगा, तो मित्र को पत्र लिखा जा रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। तो फिर आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं 2-3 वीडियो में ये सब करा दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है ना। और अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपको, और मैं कमेंट देखूंगा, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या करना है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं वर्ड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।